जी स्टूडेंट्स, हाँ जी बच्चे। अब लास्ट में बच्चे हमारा डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग वेरिएशन इन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। एक हमने बच्चे ये चीज ग्राफिकली पिक की थी, एंड टुवर्ड्स एंड ऑफ द क्लास वी वर ऑन टू डिस्कशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. So we had just discussed basic definition of colligative properties and its characteristics with assumption. तो यहाँ पे बच्चे हमारा डाटा ये बना कि जो colligative properties है, these are those properties which only depend upon amount of solute. ये बच्चे प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, लेकिन ये सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। व्हाट इज मेंट बाय दैट दे डिपेंड अपॉन अमाउंट? ये अमाउंट मास नहीं है बच्चे, ये अमाउंट होगा मोल्स, राइट? वी नीड टू सी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या तो हम उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करें सॉल्यूट के, बट इट विल बी टू डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली काउंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए हम मॉलिक्यूल्स की जगह हम लोग कैलकुलेट करते हैं उनके मोल्स, क्योंकि हम मास के भी मोल्स बना सकते हैं गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास, और हम उनके बच्चे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी मोल्स बना सकते हैं गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? अब ये सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए बच्चे, आई हैव एक्स मोल्स ऑफ यूरिया एंड आई हैव एक्स मोल्स ऑफ फ्रक्टोज। मैंने इन दोनों सॉल्यूट्स के बच्चे सॉल्यूशंस बनाए। एक में हमारा सॉल्यूट है यूरिया, एक में सॉल्यूट है फ्रक्टोज, राइट? दोनों केमिकली डिफरेंट है, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सेम है, दोनों बचे सेम मोल्स में, इसलिए दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट भी सेम आएगा। ठीक है, तो दैट वे बच्चे इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग नॉर्मली ये स्टेटमेंट्स कोट करते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चे दे डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, राइट? अरे बच्चे, इज द एनीवन अमंग यू जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डेफिनेशन पे डाउट हो बच्चे? ओके, फिर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं इन पे टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आई टोल्ड यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर primarily of four types: relative lowering and vapor pressure, elevation and boiling point, depression and freezing point, and osmotic pressure, right? Elevation, boiling point बच्चे we are yet to begin with. Similarly, depression, freezing point, as well as a property बच्चे by name as your osmotic pressure. हमने एक प्रॉपर्टी बच्चे डिस्कस की हुई है राइट फ्रॉम बिगनिंग, एंड दैट इज बाय नेम योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम डायरेक्टली बच्चे उस प्रॉपर्टी से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अरे बच्चे सही, या बच्चे एक हेडिंग सेट करो, रिलेटिव लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चे दिस इज नथिंग नथिंग न्यू एट ऑल। ये वही है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी ये आपका वही है बच्चे सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमने इसके लिए बच्चे राउल्ट्स लॉ स्टेट किया था। उस राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बच्चे यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस फ्रेम किए थे। इफ यू रिमेंबर, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ये जो डिक्रीज इन प्रेशर है, ये सॉल्वेंट नहीं, ये सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है बच्चे, इसलिए हमने इसको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट को हमने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट में कन्वर्ट कर दिया था। तो वही मैं दस, जैसे आप इसे स्लाइटली रीअरेंज करते हो तो वी वर गेटिंग दिस रिजल्ट x इंटू पी नॉट। ये थी बच्चे टर्म हमने जो कोट की लोरिंगन वेपर प्रेशर। फिर हमने बच्चे यहाँ पे एक टर्म ये बनाई एज अ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय पी नॉट। इस टर्म को बच्चे हम लोगों ने लेबल किया लोरिंगन वेपर प्रेशर, और इस टर्म को बच्चे हमने लेबल किया रिलेटिव लोरिंगन वेपर प्रेशर, राइट? तो ये थे बच्चे हमारे पास चार रिजल्ट्स, ए बी सी डी, और एक हमने रिजल्ट फिर और बनाया जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशंस कन्वीनियंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्ट। हमने ये बनाए बच्चे पांच रिजल्ट।
और तब मैंने आपको ये कहा कि अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल बच्चे टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, मेक्स यूज ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या मेक्स यूज ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आपको स्पेसिफिकली ये एक्सप्रेशन यूज करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं है, आपके फ्रीडम में आप जो मर्जी यूज करो। right? हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चे, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ध्यान रखना, बेसिक पर्पस इज गेटिंग मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो उसके लिए बच्चे मुझे कोई स्पेसिफिक एक्सप्रेशन पिक करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी कन्वीनियंस डाटा के हिसाब से इन पांचों में से कोई भी चूज कर सकता हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बच्चे मैंने आपसे कोट किया, इसके करेक्टरिस्टिक्स में नंबर वन जो था बच्चे हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल, दैट वाज वन कैरेक्टरिस्टिक, एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक वाज सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। हमने दो चीजें बच्चे पिक की थी। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन बच्चे, अगर बात करते हैं बच्चे डाइल्यूट सॉल्यूशन, आर यू कन्विंस्ड बच्चे डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट will be much smaller than amount of solvent। तो इसके बच्चे आप लोग को assumptions याद है बच्चे? इन assumptions के respective mole fraction of solute, it may be approximated as moles of solute divided by moles of solvent। Assumption number one and number two, which for aqueous solutions, इन सब के बच्चे हमें यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है बच्चे। For aqueous solution, molarity of solutions equal to molality of solution, percentage by mass will be equal to percentage by strength बच्चे, ये थी। और तीसरा बच्चे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट aqueous solution, volume of solution, volume of solution may be taken as volume of water or mass of water। ये हम इतना काम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं बच्चे, तो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दिस प्रॉपर्टी। हम इस पे डायरेक्टली बच्चे क्वेश्चंस ट्राई करने जा रहे हैं बच्चे। जल्दी स्टूडेंट बच्चे एक बार चेक करो बच्चे, ये assumptions तीन, इफ यू वांट टू नोट इट ऑन आई कैन वेट फॉर यू। ये पांच बच्चे एक्सप्रेशंस है, राइट? तो हम यहाँ से चलते हैं बच्चे आगे। हाँ, यहाँ बच्चे अगर मैं ये assumption अप्लाई, अच्छा बच्चे ध्यान रखना, assumption अप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं है। assumption अप्लाई करने के लिए द ओनली नीड इज कन्वीनियंस, डाटा को कन्वीनियंट करने के लिए, टू अवॉइड हैक्टिक कैलकुलेशन। तो अगर मुझ और ध्यान रखना बच्चे, ये रिजल्ट हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें एग्जामिनर कहेगा सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, राइट? तब तो उस केस में बच्चे, डू यू सी बच्चे, बाय assumption p naught minus p by p naught, it may be taken as approximately moles of solute by moles of solvent बच्चे। तो मैंने इस मोल फ्रैक्शन को assumption भी यहाँ पे इसमें चेंज कर, जल्दी बच्चे जरा चेक करो बच्चे, आप ही कंटेंट नोट कर लो, हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने जा रहे हैं बच्चे इन फॉर्मूलास बच्चे, राइट? मैं आपकी वेट करो बच्चे, आप तब तक ये नोट करो बच्चे। हाँ जी बच्चे, स्टूडेंट एक बार बच्चे स्टेबल चेक कर लो बच्चे, ठीक है? मेरे पास एक सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में है 10 टॉर, पर जैसे आपने उस सॉल्वेंट में बच्चे 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड किया 20 ग्राम सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन गया 9 टॉर। तो इफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 200, व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, हमें ये कैलकुलेट करना बच्चे। सव्यसाची मोलर मास सॉल्यूट का 1 ग्राम कैसे बन सकता है बच्चे? गुड सुनील, ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है बच्चे, एक बार हमें कैलकुलेशन बच्चे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इवन 90 कोट करेक्ट, लेट्स सी बच्चे। आदित्य आपका आंसर क्या बच्चे? सर 100 ही आ 100 ही बच्चे, चलो हम एक बार चेक कर लेते हैं बच्चे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, it is reportedly 10 torr and pressure of solution is 9 torr बच्चे।
मास ऑफ सॉल्यूट आपको क्या होना बच्चे 1 ग्राम। मोलर मास आपने सॉल्यूट का बच्चे कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है बच्चे 20 ग्राम्स और इसका मोलर मास है बच्चे सॉल्वेंट का 200 ग्राम्स। राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। एज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल बच्चे, राइट, अरे बच्चे तो मेरे पास बच्चे ये 5 अवेलेबल एक्सप्रेशन है बच्चे, ये अजम्पशन बेस्ड है बच्चे, ठीक है। तो लाइक से बच्चे क्या आपके न्यूमेरिकल में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज है बच्चे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? आंसर इज नो, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। तो इसलिए मैं 5 में से कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ। स्टेप में बच्चों ध्यान से पढ़ो। आर यू मेंशन एनीवेयर दैट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट? नो सर। नहीं, आप अजम्पशन नहीं लगाएंगे बच्चे, क्योंकि वो डाइल्यूट मेंशन नहीं है। अजम्पशन सिर्फ तब एप्लीकेबल होगी जब सॉल्यूशन डाइल्यूट कोट किया जाए, ठीक है। हरी बच्चे तो आप जो मर्जी एक्सप्रेशन यूज करो बच्चे, मैं तो अपना कन्वीनियंस वाला एक्सप्रेशन यूज करूंगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट बचे 10, प्रेशर इज 9 by 9 equals moles of solute. It's 1 gram by molar mass. It's 20 gram by molar mass. So 1 by 9 equals 1 by m into 200 by 20. Molar masses ये आपका हो जाएगा बच्चे 9। आप लोगों ने बच्चे सब ने मेजॉरिटी जो आंसर कोड के 100 यूनिट्स, डिड यू मेक यूज ऑफ अजम्पशन? यस सर। क्यों क्यों लगा ये अजम्पशन बच्चे? आर यू मेंशन एनीवेयर दैट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट? जी गुड समीर। यस सर, वो मैंने बाद में ठीक कर लिया था। ध्यान से बच्चों, अजम्पशन आपने अजम्पशन का कोई लॉजिक नहीं है बच्चे, वो सिर्फ इसलिए है टू मेक कैलकुलेशंस कन्वीनियंट। तो अजम्पशन आप सिर्फ तब यूज करिए जब आपको स्पेसिफाई किया जाए सॉल्यूशन का। आप लोगों ने बच्चे पता है क्या होगा, जहां तक मुझे लगता है बच्चे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे किया, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 10 minus 9 by 10 equals 1 by m into 200 by 20। ये कैसे बच्चे आप लोगों ने आंसर करने के 100? यस सर। ध्यान से बच्चे, assumptions नहीं लगा, assumption बच्चे हमेशा अप्रोक्सीमेट आंसर देंगी बच्चे। अब मान लीजिए बच्चे आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, आपका आंसर 90 भी गिवन, आपको 100 भी गिवन है, assumption लगाओगे तो आंसर 100 आएगा, नहीं लगाओगे तो आंसर 90 आएगा। तो कैन बोथ ऑफ दीज आंसर बी करेक्ट साइमल्टेनियसली? 10 का फर्क है बच्चे, क्या दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं बच्चे कहते? नो सर। पॉसिबल नहीं बच्चे। अगर एग्जामिनर ने डाइल्यूट सॉल्यूशन मेंशन नहीं किया, आप कोई असम्पशन यूज नहीं करेंगे बच्चे। अगर वो कहता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, फिर बेशक यूज करो बच्चे, ठीक है। बी केयरफुल बच्चों। पढ़ो देखिए नेक्स्ट, पढ़ो देखिए हमारा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिए बेटा, what will be vapor pressure of solution obtained by mixing, obtained on dissolving 0.5 grams of non-volatile solute, non-volatile solute in 154 grams CCl4। CCl4 का बचे मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली 154। फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क। Vapor pressure of CCl4 in pure state is reportedly
143 millimeters mercury बच्चे। चलिए बेटा स्टार्ट करिए बच्चे। सर 141.2 आर। जी राजत, हाँ जी बच्चे। सर 141.2 आर। 140, ठीक है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली रेंज में बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आपको बच्चे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए, सॉल्वेंट का आपको बच्चे वेपर प्रेशर गिवन है 143 मिलीमीटर्स मर्क्यूरी, है ना बच्चे। और आपको बच्चे यहाँ पे फाइनली आपको मास ऑफ सॉलिड गिवन है 0.5 ग्राम्स। रजत एक बच्चे आपने इसका आंसर निकाला कैसे बच्चे? मोलर मास हमारे पास है ही नहीं सॉलिड का, यस सर, वही मैम। है बच्चे। तो रजत जी आंसर कैसे निकाला बच्चे आपने? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बच्चे नोट करो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बच्चे यह आ जाएगा 65। आप करो बच्चे, आप ट्राई करोगे बच्चे एक बार इससे, वेट करोगे? यस यस सर। ठीक बच्चे, गुड। अब यहाँ मुझे बच्चे वेव प्रेशर चाहिए बच्चे सॉल्यूशन का। आई नो मास ऑफ सॉल्यूट, मुझे बच्चे मोलर मास सॉल्यूट का बच्चे गिवन है 65। तो कहीं बच्चे मेरे पास कमांड नहीं है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट, आई विल गो विदाउट एनी assumptions। प्रेशर बच्चे सॉल्वेंट का 143, सॉल्यूशन आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। मोल्स ऑफ सॉलिड बच्चे 0.5 ग्राम्स, मोलर मास 65 बच्चे डिवाइडेड बाय बता 154 ग्राम CCl4, मोलर मास इज 154। ये बच्चे कैंसिल हो जाएगा, 154 154 0.5 by 65 बच्चे ये हमारा बनेगा, it will be 0.5 by 65, 1 by 10, it will be 13, so this will be 1 by 30, 1 by 130 बच्चे। जी सुन सॉल्व कर लोगे बच्चे, मेरे पास इसका आंसर है ये बच्चे, एक बार आप लोग बच्चे से क्रॉस चेक कर लेंगे बच्चे। यस सही है। चलो गुड, वेरी गुड। रितम ट्राई हो गया था बच्चे? आर्यन बांसल, हाँ जी बच्चे, सब्स्टिट्यूशन क्लियर है बच्चे वैल्यूज का कि कुछ डाउट? यस सर, सर गुड, समझ आ गया। गुड बच्चे, गुड बेटा। हाँ जी बच्चे, दिव्यांशु डन बच्चे। यस सर। अभिषेक जी बच्चे, अभिषेक हाँ जी बेटा, यस सर। गुड बच्चे। चलिए सर, महिम आंसर आ गया था बच्चे आपका? Yes, after motor mass. ओके बच्चे, ओके बेटा। चलिए लेट्स ट्राई बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ऑन डिसॉल्विंग, on dissolving 1.6 grams AB2 non-volatile solute in 100 grams water, comma, vapor pressure of solution becomes 18 by 19th times that of pure solid. Full stop. However, on dissolving 4.4 grams AB3 in 100 grams water, comma, vapor pressure of solution becomes vapor pressure of solution becomes 9/10 of that of solvent. What are atomic masses of A and B? बच्चे एक मिनट ऑल ऑफ यू, ऐसे ना बच्चे एक क्वेश्चन कि दो एलिमेंट्स हैं, इन्होंने कंबाइन होके दो कंपाउंड्स बनाए,
आपको बच्चे ऐसा क्वेश्चन में हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिजाइन करके दूंगा। ये भी मैंने खुद बनाया बच्चे। एनसीईआरटी बुक में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनने में डिप्रेशन फ्रीजिंग बॉन्ड में ऐसा पैरेलल स्टफ है। तो यूजुअली बच्चे ऐसे एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करना कंपाउंड के, ऐसा क्वेश्चन बच्चे बोर्ड एग्जाम, नीट, जेई मेंस किसी भी प्लेटफॉर्म पे आने का पूरा पूरा पोटेंशियल रखता है, इवन बोर्ड एग्जाम्स, कि ऐसा क्वेश्चन डिप्रेशन फ्रीजिंग बॉन्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में गिवन है एनसीईआरटी बुक्स में। इस क्वेश्चन का एक प्लान अप देख लो, ट्राई आप लोग खुद करना। राइट, जब ग्रुप ए में स्टूडेंट से बच्चे क्वेश्चन ट्राई किया था तो आंसर बच्चे उनका मेरे हिसाब वाला नहीं आ रहा था, तो आई थिंक डाटा में कुछ प्रॉब्लम थी। राइट, तो मैंने डाटा में कुछ भी चेंज नहीं किया, तो मैंने आपको ये एसिड दिया बच्चे। तो एक बार आप लोग बच्चे क्रॉस चेक कर लो। ए एंड बी दो एलिमेंट्स है बच्चे जिन्होंने कंबाइन होकर दो कंपाउंड्स बनाए, एक AB2 और एक AB3। जब आपने गिवन मास AB2 को बच्चे गिवन मास ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन का वेप प्रेशर इतने टाइम्स था दैट ऑफ सॉल्वेंट एज पर डाटा। सिमिलरली हमें क्रेडेंशियल्स दूसरे कंपाउंड के भी गिवन है, तो मुझे ए एंड बी के एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करने हैं। थोड़ा सा ये लॉजिक चेक करो बच्चे, कार्बन एंड हाइड्रोजन, दीज आर टू एलिमेंट्स, ये दोनों कंबाइन होके बच्चे कंपाउंड बनाते हैं, एक मीथेन और एक बनाते हैं इथेन। क्या बच्चे इन दोनों कंपाउंड्स में कार्बन का एटॉमिक मास अलग अलग यूज होगा या एक ही यूज होगा? सर सेम। हैज टू बी सेम बच्चे, है ना। कोई एलिमेंट का एटॉमिक मास कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज थोड़ी ना होता है बच्चे, वो तो नंबर ऑफ आइटम चेंज अगर आपको मल्टीपल फैक्टर यूज करना पड़ता है। एक कार्बन है तो 12 है, दो कार्बन है तो 2 into 12 होगा, चार कार्बन तो 4 into 12 होगा, पर वो जो बेसिक वैल्यू है बच्चे एटॉमिक मास वो तो चेंज नहीं होगा ना बच्चे। कन्विंस बच्चे, ऑल ऑफ यू कन्विंस हो बच्चे इस चीज से? Yes. तो हमें ये प्लान अप लेके चलना है बच्चे। तो इस केस में मुझे मेरा प्लान अप क्या होगा, मैं इसका मोलर मास निकालूंगा 16 इक्वल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से C and 4 हाइड्रोजन, तो से इट इज H। सिमिलरली बच्चे मैं C2H6 का मोलर मास निकाल लूंगा, ये मेरे पास किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है, मान लीजिए 30, तो इट विल बी 2C प्लस 6H। मेरे पास ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई, मैं इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को C एंड H के लिए सॉल्व कर लूंगा बच्चे। गॉट इट? इज दैट क्लियर बच्चे? प्लान अप क्लियर है आप लोगों को? तो इसलिए व्हाट आई विल डू, इसी प्लान अप के हिसाब से मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई विल ट्राई टू गेट इट्स मोलर मास। हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे बड़ी एप्लीकेशन यही है कि वो सॉल्यूट के मोलर मासेस कैलकुलेट करने के लिए काम आती है। तो जितना मोलर मास आएगा बच्चे AB2 का, मान लीजिए एटॉमिक मास ऑफ A इज X एंड एटॉमिक मास ऑफ B इज Y। इसका एटॉमिक मास मान लीजिए बच्चे X है, इसका एटॉमिक मास Y है बच्चे, तो डू यू सी दिस मोलर मास विल बी इक्वल्स टू X plus 2Y and this atomic mass will be X plus 3Y। आप ये दोनों लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लो बच्चे। डाटा चेक करो बच्चे, क्या हम AB2 का मोलर मास निकाल सकते हैं बच्चे? जरा चेक करो डाटा। जी बच्चे, कैन वी इवेल्युएट एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 बच्चे? आई नो मास ऑफ सॉलिड, मुझे मास ऑफ सॉलिड पता है बच्चे, आई नो मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बच्चे सॉल्वेंट के कंपैरिजन में इतना कम है बच्चे। आपको सॉलिड्स नॉन वोलेटाइल गिवन है, तो मैं इसको बच्चे कैसे स्टार्ट करूंगा? और सब साथी बच्चे ग्रुप में भी स्टूडेंट यही आंसर रिपोर्ट कर रहे थे, तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद द डाटा। ठीक है, हम सिर्फ प्लानर बना के बच्चे छोड़ देते हैं, मैं डाटा कलेक्ट करके क्वेश्चन आपको रीलोड कर दूंगा असाइनमेंट्स फॉर AB2 बच्चे। Vapor pressure of solution is 18/19 times of that of pure solvent। आपको ये डाटा गिवन है। So say vapor pressure of solvent is 100, so pressure of solution will be 18/19 into 100 बच्चे।
इज दैट ओके स्टूडेंट्स? क्लियर है बच्चे चीजें? जल्दी देखो बच्चे, और मैं इसमें बच्चे 100 वैल्यू नहीं भी लेता, तो अगर पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो दिस विल बी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ AB2 आपको गिवन है 1.6 ग्राम्स। मास ऑफ वाटर बच्चे हमें गिवन है हाउ मच? इट इज गिवन 100 ग्राम्स। जी कृष्णांशु बच्चे, बच्चे तो मैं यहां से बच्चे यूजिंग दिस रिजल्ट P नॉट माइनस P by P equals moles of solute, that is AB2, by moles of solvent, that is water। मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ। प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस 18 P नॉट by 90 divided by 18 P नॉट by 90, 1.6 by molar mass of AB2 in के नंबर मोल्स बन गए बच्चे, डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स वाटर, ये 100 ग्राम्स वाटर के मोल्स बन गए। तो दिस बच्चे P नॉट इंटू 1 by 90, ये बच्चे कैलकुलेशन करके डिवाइडेड बाय 18 इंटू by 19 into P naught, 1.6 by molar mass of AB2 into 18 divided into 100 by 18 बच्चे। तो do you see बच्चे cancel, तो 1 by 18 is 1.6 into 100 by 18 into molar mass of AB2। तो मोलर मास बच्चे AB2 का आ गया हमारे पास, और ये बच्चे कैंसिल हो गया फैक्टर, इट इज 160। जल्दी बच्चे चेक करो जरा, एक बार मेरी कैलकुलेशन भी आप लोग देख लीजिए बच्चे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? गुड्स में कुछ गलती तो नहीं है बच्चे मेरी कैलकुलेशन में? देखा आपने ध्यान से? Yes, sir. आई गॉट मोलर मास AB2। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे, सर जो आपने सर थर्ड मतलब केस बना रखा है सर, 100 by 18 रेसिप्रोकल नहीं आएगा सर? सर अरे 1.6। माय गुडनेस, आई एम सो सॉरी बच्चे, आई एम सो सॉरी। ये आपका बच्चे बनेगा इनटू 18 by 100 बच्चे, Yes, sir. आई एम सो सॉरी बच्चे। तो यहाँ से बच्चे मोलर मास बच्चे हमारा आएगा AB2 का, it is 18 into 18 into 1.6 divided by 100। ये अब ठीक है सर बच्चे? 5.1 आ रहा है। हाँ जी सर। Yes, sir. यही आना। right बच्चे, तो इट विल बी ये बच्चे ये 5.1 आ रहा है बच्चे। यस सर। यहाँ से भी मेरे पास वही ना बच्चे डाटा, इट नीड्स अ करेक्शन बच्चे। तो दिस इज मोलर मास ऑफ AB2। लाइकवाइज मैं बच्चे मोलर मास AB3 कैलकुलेट कर लूंगा सेकंड रिजल्ट यूज करके। सेकंड रिजल्ट बच्चे मेरा ये था, मैं बच्चे यहाँ से मोलर मास AB3 का कैलकुलेट कर लूंगा। तो मेरे पास अब मुझे बच्चे मोलर मास AB आ गया, मेरे पास मोलर मास AB3 का आ गया बच्चे, राइट? तो लेट्स अज्यूम एटॉमिक मास ऑफ A बच्चे मान लीजिए x है, एंड एटॉमिक मास ऑफ B इज y। तो मोलर मास AB2 जो आप सॉल्व करोगे इट विल बी x plus 2y, and this value you will get from this equation, and molar mass AB3 it will be x plus 3y, ये आपको मिल जाएगा बच्चे इस इक्वेशन। तो दो लीनियर इक्वेशन बच्चे आप सॉल्व कर लीजिए, फॉर x एंड y आंसर मैच कर जाएगा। डाटा में गलती है बच्चे, लेकिन प्लान अप क्लियर है बच्चे आप लोगों को? तो कोई भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करके अगर मल्टीपल कंपाउंड्स बना रहे हैं बच्चे, तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिजल्ट से उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे। चलिए बच्चे, इज एनीबॉडी हैविंग डाउट अबाउट इट बच्चे? सर एंडिंग में आंसर क्या आ रहा है इसका? बच्चे ये 2.5 या 1 कुछ ऐसा आएगा बच्चे, एक 2.5 अप्रोक्सीमेटली आएगा बच्चे, और एक आएगा 1.25 समथिंग कुछ ऐसा आएगा बच्चे। ओके सर। सो दैट बच्चे ये डाटा, ये बच्चे मैं क्वेश्चन का डाटा एक बार दोबारा इसे रिकलेक्ट करके इसे मैं रीलोड कर दूंगा बच्चे, ठीक है? हाँ जी बच्चे।
जी बच्चे अध्ययन आप कह रहे हैं बच्चे वाई वी आर स्टूडिंग द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। बच्चे मैंने एक्स एंड वाई को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहा, मैंने कहा एक्स एंड वाई इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्स तो मैंने टॉपिक मास अज्यूम किया एलिमेंट ए का, और वाई मैंने टॉपिक मास अज्यूम किया एलिमेंट बी का बच्चे। Then what is stated as colligative property, sir? दैट In इज this रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बच्चे। okay, sir. दिस ऑल इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चे, दिस ऑल। आप जितना सॉल्यूट एडअप करोगे वेपर प्रेशर उतना कम आएगा बच्चे, तो आप इसको आप किसी भी रिजल्ट से यूज कर सकते हो बच्चे। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. So I get confused in between. कोई डाउट है बच्चे, हम डिस्कस कर सकते हैं बच्चे, बोलिए प्लीज। No, no, sir. Clear हो गया sir वो. और सुन ये बच्चे मैं इसकी स्टेटमेंट रीलोड करूंगा विद करेक्शन, ठीक है? चलिए अब हम यहां से चलते हैं आगे बच्चे। तो नाउ बच्चे we are entering into one of the most important sections of this chapter बच्चे। अब ये जो बच्चे हमारा पार्ट है, इट्स बाय नेम एज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। और हमने बच्चे इसे एक ऑप्शन नेम से कोड किया था, एबिलियोस्कोपी। with the optional image. That is what. Now, what is the बच्चे? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चे कोट करती है, इसका बच्चे ग्रामेटिकल मीनिंग बनता है कि जैसे हम किसी भी सॉल्यूट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडअप करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक हमने इस चैप्टर में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, राइट? आर यू स्टूडेंट? लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस बच्चे। पहले हम ये पिक करते हैं बच्चे, ध्यान रखना मैं जो कॉन्सेप्ट यहां पर बना रहा हूं with 100% identical concept, we will proceed for the next property, depression and freezing point. तो ये दोनों ऑलमोस्ट इकट्ठी डिस्कस होती हैं बच्चों। एंड देन लास्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? हाँ जी बच्चों, चलो लेट्स पिक इट अप बच्चों। स्टूडेंट्स पहले बच्चे कुछ डेफिनेशन बच्चे अडॉप्ट करो। रेड ऑफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये टी एन से डिनोट किया जाता है। रेड ऑफ टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to 1 atmosphere. So that temperature is called as the normal boiling point. 1 atmosphere which is 76 centimeters mercury या 760 millimeters mercury या बच्चे 1.01325 बार। ये आपके बच्चे जस्ट आपके इंफॉर्मेशन बच्चे कोट करो, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको सारा ही याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। दिस इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये बच्चे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, लेट्स सी बच्चे नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। Hold on. Temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to pressure of surroundings. Pressure of surroundings. बच्चे ये हो गया बच्चे हमारा बाय नेम इज अ बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर बात है बच्चे थर्ड डेफिनेशन पे, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। What is standard boiling point? Hold on. Temperature at which
vapor pressure of liquid becomes equal to 1 bar. That is called as the standard boiling point. तो ये 3 डेफिनेशन आप सबसे पहले नोट करिए, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल प्लानअप्स में इवन ये डेफिनेशन काम आएंगे। चलिए देख लो, फिर हम लोग आगे। हाँ जी सुनो, नो लेट्स प्रोसीड। अब लाइक सी बच्चे, स्टूडेंट्स, अब इसको ना बच्चे हम लोग 3 पार्ट्स पे पिक कर रहे हैं। सेक्शन 1, relation between vapor pressure and temperature। लिक्विड का बच्चे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर इस एक्सप्रेशन से मैथमेटिकली रिलेट होते हैं बच्चे, प्रोपोर्शनल टू e raised to power minus delta h by RT। हाँ जी स्टूडेंट, seems to be an exponential function। अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर को बच्चे प्लॉट करूं, pressure against temperature, it's an exponential graph। तो what this graph will look like, a straight line or a curve? क्या होगा बच्चे? जी आदित्य बारक, क्या होगा बच्चे? Sir, straight line. स्ट्रेट लाइन। सव्यसाची, जी बच्चे? सर कर्व। कर्व। आदित्य बारक, क्या आपको एक्सप्रेशन लीनियर नजर आ रहा है बच्चे? No. जी, तो स्ट्रेट लाइन कैसे बन सकता है? ये ग्राफ से पर आएगा कर्व, राइट? हरी बच्चे, अब ये जो हमारा ग्राफ है वर्टिकल स्केल, मान लीजिए इट इज प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड, और इसमें ये मैं पॉइंट लेबल कर रहा हूं एज 1 एटमॉस्फेयर। इफ somebody बच्चे ask you, आपको ग्राफ क्या होना चाहिए? वेल कैलिब्रेटेड ग्राफ, एंड somebody ask you what will be the boiling point, what will be normal boiling point of this liquid बच्चे? हमें इस लिक्विड के बच्चे कैलकुलेट करना है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सो जल्दी बच्चे, हम इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चे? व्हाट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बच्चे? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर बच्चे, राइट? तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा एज अ इंटरसेप्ट ग्राफ, एंड फ्रॉम देयर आई विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। ये वो टेम्परेचर होगा बच्चे जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता 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 एंड बिकम्स इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। तो दिस विल बी लेबल्ड एज इट्स, ये बच्चे लेबल किया जाएगा एज इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, राइट? अब मुझे बच्चे यहां से कोट करना है इस लिक्विड का स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। आप चेक करो बच्चे, आपने स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट आपने क्या लिखा है? 1 atmosphere is equivalent to 1.013 bar। तो दैट वे बच्चे 1 बार बच्चे ये बनेगा 0.98 एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेट। तो इफ हैव टू पॉइंट आउट इट्स नॉर्मल, इट्स स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, क्या स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बच्चे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जितनी ही आएगी, या उससे कम आएगी, या उससे ज्यादा आएगी बच्चे? सर उसकी जितनी आएगी अप्रोक्सीमेट। सर बच्चे अप्रोक्सीमेट नहीं बच्चे, प्रिसाइजली, क्योंकि बहुत माइन्यूट डिफरेंस है बच्चे दोनों में। थोड़ी सी सबसे ज्यादा कम आएगी। थोड़ी सी कम आएगी, सब्यसाची कहता थोड़ी सी ज्यादा आएगी। जी गुड समीप, आप क्या कहती हैं बच्चे? से कम आएगी। उससे कम आएगी। जी मान्या, हाँ जी बच्चे? Sir, it will be less. इट विल बी लेस बच्चे। कोशांगी, जी बच्चे? अनवी, आन्या, हाँ जी बच्चे? Sir, can you repeat the question? बच्चे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय Tn। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जितनी ही आएगी, या उससे ज्यादा आएगी, या उससे कम आएगी?
There can't be any fourth option better. So what will be value of standard boiling point? It should be less. It will be less. It should be less बच्चे. Okay. Harshit Pal, जी बच्चे, your decision. सर कम आएगी. कम आएगी बच्चे. जी कृष्णांशु, हाँ जी बेटा. सर दोनों ही लग रहे हैं मेरे को. ओके बच्चे. जी बेटा. रचत, हाँ जी बच्चे. आपने कोड के आंसर बच्चे फाइनली लेस या मोर, क्या कोड किया बच्चे आपने? सर लेस. लेस. सब साची बच्चे. योर आंसर नीड्स अ करेक्शन. बाकी हर किसी स्टूडेंट का आंसर ठीक है बच्चे. अगर मुझे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बच्चे कैलकुलेट करना है, इट विल बी अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू 1 bar. 1 bar means 0.9 atmosphere. So it will be approximately here बच्चे 0.9. तो यहां से बच्चे ग्राफ में इंटरसेप्ट ड्रॉ किया and then drop the perpendicular. This will be standard boiling point. जी बोतर, जी सब साची बोले बच्चे प्लीज. यस अब अगर बच्चे मैं किसी क्लोज कंटेनर, there was a closed container fitted with a piston, या मेरे पास था बच्चे liquid, pressure was 1 atmosphere, बाहर भी अंदर भी प्रेशर था 1. अब मैंने बच्चे क्या किया, मैंने इस पिस्टन पे कुछ वेट एड अप कर दिया जिससे प्रेशर ऑफ सराउंडिंग हैज इंक्रीज्ड. अब अगर बच्चे मुझे अब मैं डिफाइन करना है बॉइलिंग पॉइंट. मान लीजिए बच्चे प्रेशर ऑफ सराउंडिंग हैज बिकम 1.3 atmosphere. तो व्हाट विल बी बॉइलिंग पॉइंट under this condition? Even less than green graph, it will be lying between blue and green. It will be above blue graph. क्या कोट करोगे बच्चे? Sir, above. Above. जी बच्चे. अब स्टार्टिंग प्रेशर बच्चे 1.3 मान लीजिए यहाँ पर बनता है बच्चे, तो मैं यहाँ से ग्राफ पे इंटरसेक्शन करके आई विल गेट माय आंसर. हाँ जी सब साथ बोलिए बच्चे, कुछ कंफ्यूजन इसमें? नो सर क्लियर. तेरे बच्चे. तो इसलिए बच्चे किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बच्चे सराउंडिंग प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चे. अगर हमने सराउंडिंग का प्रेशर कम कर दिया, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. अगर हमने बच्चे सराउंडिंग का प्रेशर बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर बढ़, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. जी स्टूडेंट्स, अजी बेटा, इमेजिन इट इज सम कुकिंग यूटेंसिल in which some chopped food is been available. कुछ chopping में बची, right? Plus it has lot of water, right बच्चे? जो food है ना बच्चे, food की cooking होती है at a temperature 100 degree centigrade. Then food gets properly cooked. और हम बच्चे ये ओपन वेसल कुकिंग हम लोग कर रहे हैं शिमला, राइट? तो क्या शिमला में, शिमला जैसे हिल स्टेशन में बच्चे एक ओपन कंटेनर में ऐसी वेजिटेबल कुक करना एडवाइजेबल होगा which gets standard and cooked at 100 degree centigrade बच्चे? क्या ऐसा एडवाइजेबल होगा या नहीं? नो सर. या हमें अपने बर्तन यहाँ से चंडीगढ़ से शिमला लेकर जाने पड़ेंगे बच्चे? क्यों गुड समीप, क्या लगता है बच्चे, हाँ या ना? नो सर. नहीं, एग्जैक्टली बच्चे. गुड आर्यन, हाँ जी बच्चे. गुड अध्ययन. रीजन बिंग बच्चे, एज यू गो ऑन हाई ऑल्टीट्यूड प्रेशर सराउंडिंग विल डिक्रीज. सराउंडिंग बच्चे प्रेशर कम होता जाएगा. अगर सराउंडिंग का प्रेशर कम होगा तो व्हाट विल हैपन, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री से नीचे ड्रॉप आउट कर जाएगा. तो पानी पहले सारा बॉयल अप होकर इवेपोरेट हो जाएगा, सूखा चॉप्ड वेजिटेबल रह जाएंगी. उसको कुक किस में करोगे बच्चे? तो वो कुकिंग फिजिबल ही नहीं हो पाएगी बच्चे. मैगी की अलग बात है बच्चे. तो इसलिए हिल स्टेशन में नॉर्मली जब कोई भी कुकिंग की जाती है ना, उसके लिए एक प्रेशर कुकर हमेशा एडवाइस होता है. इट्स अ क्वेश्चन गिवन इन योर बुक्स. व्हाई ऑन हिल स्टेशन
it is advised to do cooking in pressure cookers, right? तो हम ये चीजें कुछ ये सारे बच्चे क्वेश्चन सेशन इस पार्ट से यहाँ से रिलेट कर सकते हैं बच्चे, एंड दे कैन रियली कम अप इन एग्जाम्स एज ऑफ द सराउंडिंग एनालिसिस। अजी बच्चे, तो एक तो बच्चे मेरे पास ये एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन से मैंने बच्चे पिक किया अपना ग्राफ। एक तो स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू एक काम करो बच्चे, ये क्वेश्चन ऐड अप करो, ये 3 ग्राफ्स ड्रॉ करो। ब्लू इंक वाला है बच्चे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ग्रीन इंक वाला है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, रेड इंक वाला है बॉइलिंग पॉइंट व्हेन प्रेशर ऑफ सराउंडिंग इज केप्ट ग्रेटर देन 1 एटमॉस्फेयर। ये ग्राफ ड्रॉ करो और यहां से बच्चे ऐड अप करो इंफॉर्मेशन। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग का प्रेशर बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर सराउंडिंग का प्रेशर कम करोगे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जल्दी सुन, इसे नोट करिए प्रमुख, आगे चलते बच्चे। From it, let's come to the second stage. अब मैं बच्चे इस बॉइलिंग पॉइंट की बच्चे मैं सेकंड स्टेज पर आ। दोस्तों में कुछ कंफ्यूजन बच्चे इस केस में? नो सर। ओके बच्चे, चल हरी बच्चे। Now, see, it has been graded as a colligative property. What has made it a colligative property? Now, let's get into that possible detail. अभी हमारा आता है बच्चे नंबर, how it has become a colligative property. अब मान लीजिए बच्चे मैंने बिकॉज इसके एक्सटेंशन को दो बच्चे ग्राफ की, अजीब बच्चे I have taken certain amount of solvent. मैंने लिया बच्चे सॉल्व। अब ध्यान रखना बच्चे, अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? तो अब ये सारे कोई फर्क नहीं आएगा बच्चे, लेकिन हम अपने क्योंकि हमें 3 क्लासिफिकेशन कोड किए बच्चे बॉइलिंग पॉइंट की, तो हम उन 3 में से एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से अपना रिजल्ट फ्रेम करें। अगर आप इसे स्टैंडर्ड पे करोगे या सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे करोगे कोई फर्क नहीं आएगा, राइट? अजीब, इस सॉल्वेंट के बच्चे कुछ वेपर प्रेशर था। अब जैसे बच्चे मैंने सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड किया, सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मैंने जैसे बच्चे एड किया, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैज बिकम P. आर यू कन्विंस्ड बच्चे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन P नॉट? सॉल्यूशन का प्रेशर बच्चे सॉल्वेंट के प्रेशर से कम आएगा। आर यू पीपल कन्विंस्ड अबाउट इट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को इस चीज पे? नो सर। जी बच्चे, अब मान लीजिए बच्चे मेरे जो ग्राफ है ना पिंक लाइन वाला, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, राइट स्टूडेंट? नाउ व्हाट आई हैव डन, मैंने सॉल्वेंट में ऐड अप किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अगर ये बच्चे ग्राफ सॉल्वेंट का है, अगर यहाँ पे बच्चे आप चेक करो, दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, है ना? अब जैसे मैं सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाऊंगा, सॉल्यूशन का बच्चे जो ग्राफ है वो पिंक लाइन के नीचे आएगा या पिंक लाइन के ऊपर आएगा? कैन यू पीपल टेक डिसीजन बच्चे? whether graph of solution will lie above pink line or below pink line? below, बिल्कुल ठीक बच्चे। क्यों? अगर वैसे इस टेम्परेचर स्टडी करते बच्चे, इस टेम्परेचर पे अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो बच्चे सॉल्वेंट के प्रेशर से कम ही होगा, इसलिए सॉल्यूशन का ग्राफ सॉल्वेंट के ग्राफ के नीचे लाई करेगा बच्चे। इज दैट ओके? क्लियर है बच्चे? क्या डाउट है किसी को? जल्दी देखो बच्चे, ध्यान रखना ये पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ ग्राफिकली समझ आएगा बच्चे। तो ये है बच्चे मेरा सॉल्यूशन। तो हम बच्चे वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। एट विच टेम्परेचर सॉल्यूशन विल बॉयल? जहां सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनेगा 1 एटमॉस्फेयर। तो ये था बच्चे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
तो सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हुआ। अरे बच्चे माने जो बच्चे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आएगा देन सॉल्व इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बच्चे और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जी मानिए बच्चे vapor pressure of solution will be less than that of solvent. So this decrease in vapor pressure depends upon amount of solute or solvent बच्चे। जी absolutely मानिए जी बच्चे this depends upon amount of solute। अब मान लीजिए बच्चे मैंने solute का अमाउंट और बढ़ा दिया, रिजल्ट प्रेशर और कम हो जाएगा बच्चे। अगर प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या भी चीज बच्चे चेक कर पा रहे स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू? तो मैं जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा व्हाट विल हैपन, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, ये ग्राफ और नीचे नीचे आता जाएगा, वहां से बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंगली और ज्यादा बढ़ता जाएगा। नाउ नेक्स्ट बच्चे, अब यहाँ पे बच्चे एक चीज चेक करो ऑल ऑफ यू मैथमेटिकली। मैं ये पॉइंट लेबल कर रहा हूं एज डेल्टा पी। तो व्हाट इज डेल्टा पी? पी नॉट माइनस पी, and this is what I'm labeling as delta T. What is delta T? Boiling point of solution minus boiling point of solvent, right? हरी बच्चे, अब अगर मैं और अमाउंट में सॉल्यूट ऐड कर दूं तो ग्राफ और नीचे आएगा बच्चे। डू यू सी बच्चे, जितना डेल्टा पी बढ़ेगा वहां से उतना डेल्टा टी बढ़ जाएगा बच्चे। क्या भी चीज कोरिलेट कर पा रहे हो? जल्दी ध्यान से देखो बच्चे, increase in boiling point is directly proportional to decrease in vapor pressure, and that decrease in vapor pressure depends upon amount of solute, hence increase in boiling point also depends upon amount of solute। जी गुडसिम, क्या ये correlation समझ आया बच्चे? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. सबसाची, कोई कंफ्यूजन इसमें बच्चे, कोई डाउट? No, महीप? Sir, please repeat. जी बच्चे, जैसे बच्चे हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर विल डिक्रीज टू लार्जर वैल्यू। जितना बच्चे इफ वेपर प्रेशर डिक्रीजेस टू लार्जर वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज बाय अकॉर्डिंगली लार्जर वैल्यू। तो जितना ज्यादा हम बच्चे सॉल्यूट एड करेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा। क्या ये कोरिलेशन क्लियर है? क्या बच्चे डाउट है इस पे? Now clear, sir. क्लियर बच्चे। हर्षित पाल, जल्दी देखो बच्चे, एनी कंफ्यूजन ऑन दिस रिगार्ड? No, sir. श्योर? अध्ययन, हाँ जी बच्चे, अध्ययन जल्दी बच्चे, Yes, sir. Clear, sir. क्लियर है बच्चे, ओके चलिए। तो हम यहाँ से बच्चे हम इसकी एनालिसिस ये कर रहे हैं बच्चे, ग्राफिकली डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बच्चे प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बच्चे सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। And this delta P बच्चे is directly proportional to amount of solute. Therefore, this delta T is also directly proportional to amount of solute. इस रीजन से हम इसे एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पिक कर रहे हैं। जल्दी स्टूडेंट्स जल्दी देखो बच्चे, ये चीज बच्चे मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ विद राइटअप, विद प्रॉपर राइटअप। मैं इसका बच्चे बुक का कंटेंट आज अपलोड करूंगा फॉर योर रेफरेंसेस। जल्दी देखो बच्चे, स्टार्ट करें हम लोग। इज इट क्लियर बच्चे? स्टार्ट करें ऑल ऑफ यू, कि कुछ कंफ्यूजन है बच्चे किसी को? जी बच्चे, थैंक यू अध्ययन। हाँ जी बच्चे, आदित्य कोई कंफ्यूजन बच्चे इस केस पे? No, sir. ओके चलिए, मैं इसे बच्चे रब कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना बच्चे, इसका जो हमें आंसर मिलेगा ना बच्चे, वो इसका आंसर हमें ग्राफिकल एनालिसिस से मिलेगा बच्चे, अदरवाइज हम इसे कभी भी कोट नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा राइटअप नोट करते हैं बच्चे। अरे पढ़ो, देखिए बच्चे, ये बच्चे हेडिंग में सेट करना, व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेडेड
as colligative property. Right? हम ये चीज लेके चल रहे हैं बच्चे. पढ़ो. According to Raoult's law, on addition of non-volatile solute. सानिया कुछ कंफ्यूजन है बच्चे इसमें कि क्लियर है? Clear है sir. जी. On addition of non-volatile solute, copper, vapor pressure of solution becomes less than vapor pressure of solvent. Full stop. This decrease depends on amount of solute. Full stop. Graphically, it can be visualized. It can be visualized that delta P, which is delta P, which is that is decrease in vapor pressure, is directly proportional to increase in boiling point, that is delta T. Full stop. As delta P is directly proportional to amount of solute, number of moles of solute. Therefore, delta T is also directly proportional to number of moles of solute. Hence, it is considered as colligative property. अब मुझे बच्चे बनाना है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. राइट, आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हमारे पास बच्चे 3 सेक्शंस हैं. 2 सेक्शंस हो गए. हम एक बार पहले थर्ड सेक्शन बच्चे खत्म कर लें, फिर हम बनाते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. जी स्टूडेंट्स, if you people ask yourself why elevation in boiling point is colligative property, क्या आप अपने आप को कन्विंसिंग आंसर दे पाओगे बच्चों? If anyone among you is still confused, solution with more solute. So this all is decrease in vapor pressure. This all will be increase in boiling point. तो अब जितना सॉलिड एड अप करोगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ेगा. अजीत आदित्य, देखो बच्चे कुछ कंफ्यूजन इसमें? No, sir. एनीबॉडी बच्चे? चलिए अब यहाँ पर आते बच्चे. इसकी मैं बच्चे पेज चेंज कर दूं. आर्यन कॉपी कर लिया बच्चे आपने? Yes, sir. ये बच्चे. कृष्णांशु, आर यू डन? कृष्णांशु, आर यू डन? Yes, sir. ओके. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन बच्चे इसमें? No, sir. ओके, चलिए लेट्स कम टू topic 3. Hurry. What this topic 3 is, इसमें ना बच्चे बेसिकली एक आपके बोर्ड एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव नीट जेई मेंस इन लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आता है. हालांकि बच्चे यहाँ से क्वेश्चन 2019 में जेई एडवांस में भी जनरेट हुआ था. राइट, आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन विद यू इन क्लास जब हम आएंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डिस्कशन. But till that time, let's see this picture. So vapor pressure against temperature.
मान लीजिए बच्चे दिस इज मार्किंग एज अ 1 atmosphere. This is boiling point T1. This is boiling point बच्चे T2. This is boiling point T3. There are three distinct liquids: liquid X, liquid Y, liquid Z. Right? मेरे पास तीन लिक्विड्स है बच्चे और इन तीन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट है T1, T2 और T3. आपको ये कमेंट कर ज्योतिर्मय बच्चे माइक ऑफ कर बच्चे प्लीज. अब मुझे बच्चे ये कमेंट करना है किस कलर कोड ग्राफ में ग्रीन, पिंक, ब्लू intermolecular forces were the weakest. इनमें से किस कलर कोड ग्राफ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे वीक है और आपको उसका रीजन कोड करना है. इज इट ग्रीन, पिंक या ब्लू? विच हैज द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? Black. Black. ब्लैक है बच्चे वो जी ब्लैक, पिंक एंड ब्लू बच्चे. राइट, हाँ जी बच्चे. तो आप कह रहे हो उसमें वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. ओके, गुड सुमित, अध्ययन, आप दोनों का आंसर बच्चे बिल्कुल ठीक है. गुड सुमित, रीजन स्टार्ट. Why is it so बच्चे? Sir, because vapor pressure is the largest, so बिल्कुल बच्चे, आपने बिल्कुल परफेक्टली पिक किया बच्चे. ऐसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बच्चे किसी एग्जाम्स में आता है तो आप इन सब के वेपर प्रेशर एक कॉमन टेम्परेचर पे कंपेयर करिए. टी डैश, ब्लू का वेपर प्रेशर न्यूमेरिकली इतना, ब्लैक का वेपर प्रेशर न्यूमेरिकली इतना, पिंक का न्यूमेरिकली वेपर प्रेशर इतना. ठीक है, डू यू पीपल सी बच्चे? सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर बच्चे ब्लैक का आ रहा है और सबसे कम वेपर प्रेशर ब्लू का आ रहा है. व्हाट इज वेपर प्रेशर? ability of liquids to escape to change to vapor and then to attain equilibrium and then to exert pressure called as the vapor pressure. तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को एस्केप करना होगा टू बिकम अ वेपर. तो जो लिक्विड जितने ज्यादा वेपर्स बनाएगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा एंड वाइस वर्सा. तो सबसे ज्यादा वेपर्स बना रहा है लिक्विड जिसका ग्राफ है विद ब्लैक है, इसलिए उसका उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी द वीकेस्ट. सव्यसाची, ये आंसर आपका ठीक था कि कुछ गलत था बच्चे? नो सर, ठीक था. ठीक था, गुड. डू यू पीपल सी बच्चे ग्राफ द ब्लू इंक will show the strong liquid the strongest intermolecular force? देख सकते हैं बच्चे आप लोग जो ब्लू ग्राफ है Yes. बच्चे, इसमें intermolecular force से ज्यादा strongest among all. Why? Its vapor pressure at given temperature is the least. Right? तो लेवल 3 बच्चे आपको ऐसे क्वेश्चंस ऑफर करेगा. चलिए लेट्स सी बच्चे. मेरे पास बच्चे एक ये लिक्विड है, एक मेरे पास ये लिक्विड है बच्चे, एक मेरे पास ये लिक्विड है. क्या बच्चे आप इन लिक्विड्स के ये ईथर बच्चे, ये अल्केन और ये अल्कोहल, क्या आप पिक कर सकते हैं बच्चे इन तीनों में से विच ग्राफ विल कॉरेस्पॉन्ड टू बच्चे अल्कोहल? कौन से लिक्विड का बच्चे ग्राफ होगा द ब्लोइंग whose boiling point is T3? Is it ether, is it alkane or is it butane 1-ol? butane 1-ol. Butane. 1-ol बच्चे. Okay, it is butane 1-ol. हाँ जी बच्चे. Mahip, are you also convinced के बच्चे butane 1-ol का ग्राफ होगा with the blowing? जल्दी बच्चे, क्या कंफ्यूजन है? So I'm not sure. Not sure बच्चे. Okay. जी सब्यसाची, Yes, sir, I am convinced. you're convinced. आदित्य बारक, Yes. कोई कंफ्यूजन No. नहीं? अनवी, हाँ जी बच्चे, Yes, कंफ्यूजन है बच्चे या क्लियर है? clear. क्लियर. आन्या, हाँ जी बच्चे, आन्या बांसल,
Yes, sir. क्लियर? सानिया, सर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है बच्चे, ओके। तो बच्चे जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं ना, तो ग्राफ विद द ब्लैकिंग गुड स्लीप आपका आंसर बच्चे बिल्कुल ठीक है, अधर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, एंड ऑल दोस अमंग यू हु आर कन्विंस्ड बिल्कुल ठीक बच्चे। तो एक बार अपना अप्रोच चेक कर लेना बच्चे। जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना बच्चे, उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स among compounds with comparable molar mass। अब अगर बच्चे आप चेक करो लाइक से बच्चे, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चे कौन से लिक्विड शो करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चे वो लिक्विड शो करेंगे जिनमें कम से कम एक हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज्ड एटम से डायरेक्टली अटैच्ड। एंड व्हाट आर दीज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज्ड एलिमेंट्स? सिर्फ 3 हैं बच्चे, कोई एक्सेप्शनलिटी नहीं है। वन इज नाइट्रोजन, सेकेंड इज ऑक्सीजन, थर्ड इज फ्लोरीन। तो मैं यहाँ बच्चे एड अप करो बच्चे, ये आप लोग कहीं बच्चे डिटेल्स नोट कर लेना जिन्हें कंफ्यूजन है बच्चे, भाई नोट करिए बेटा। among all intermolecular forces, hydrogen bond is the strongest। Hydrogen bond is the strongest, very much right? Hydrogen bonding बच्चे shown by those liquids in which at least one hydrogen is directly attached to nitrogen, oxygen और फ्लोरीन। ध्यान से देखो बच्चे, ईथर में क्या कोई भी हाइड्रोजन बच्चे हमारी कंडीशन ओबे कर रही है? नो सर। ऑल आर अटैच्ड टू कार्बन बच्चे। महिब कंफ्यूजन था बच्चे इस चीज पे? Yes, sir. अभी भी है हाइड्रोजन बॉन्ड पे कंफ्यूजन बच्चे? नहीं सर, नहीं। इवन अल्केन्स आर रूल्ड आउट बच्चे। तो अगर आप अल्कोहल चेक करो, there you find one hydrogen directly attached to oxygen, so this will show hydrogen bonding, it shows hydrogen bonding, बाकी कोई भी शो नहीं करेगा। तो इन तीनों में से एथेनॉल ब्यूटेनॉल इज अ लिक्विड which shows strongest intermolecular force comparatively। तो intermolecular force strongest होने के कारण मॉलिक्यूल्स के लिए एस्केप करना सबसे मुश्किल होगा, इससे वो सबसे कम वेपर्स बनाएंगे, और सबसे कम वेपर बनाने वाला ग्राफ है विद ब्लू विंग। जी आदित्य बोलिए बच्चे। सर अगर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो सर हम कंपेयर कर सकते हैं कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हो नहीं उन्होंने? नहीं 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 बच्चे, मैं आ रहा हूँ उस पे। अगर आपको बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती, सुनो एक काम करना बच्चे, द सॉल इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11, हम उसका टॉपिक यहाँ पे पिक नहीं कर सकते, हमारा बहुत सारा टाइम लग जाएगा बच्चे, एंड दैट विल बी ऑफ नो यूज अल्टीमेटली। अभी मुझे जरूरत नहीं है बच्चे। तो मैं इन शॉर्ट ये टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का स्ट्रिंग कंपैरिजन कोट कर रहा हूँ बच्चे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कंडीशन हो गई, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट देयर, फिर हम पिक करते हैं पोलर अट्रैक्शन। And how do these polar attractions arise? मान लीजिए this is one molecule of HBr and that's another molecule of HBr। ब्रोमीन की बचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो एक मॉलिक्यूल का ब्रोमीन विद अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दे में इंटरैक्ट टू शो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आता है पोलर अट्रैक्शन, दिस काइंड। अब फिर ये भी नहीं है बच्चे, तो थर्ड इज
weakest among all, that is van der Waals force. तो ये बच्चे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं. इसमें बच्चे यू कैन सी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये शो करेगा हमें पोलर अट्रैक्शन, और ये शो करेगा बच्चे ना हाइड्रोजन बॉन्ड ना पोलर अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स. तो उस रीजन से बच्चे, उस लॉजिक से बच्चे, द वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स बच्चे होने के कारण दिस इज योर ब्यूटेन. आदित्य क्लियर है बच्चे ये चीज? यस सर. फिर दूसरा बच्चा आएगा ये हमारा ईथर. फिर तीसरा आएगा बच्चे हमारा यहाँ पे अल्कोहल. जी सानिया बच्चे, आपका भी बच्चे कंफ्यूजन था, इज इट क्लियर बच्चे कि अभी भी है बच्चे? क्लियर सर. तो इससे बच्चे ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि टाइप 3 में आपको कंपैरिजन में लिक्विड्स आ सकते हैं, तो इट माइट बी यूज्ड. तो इससे ध्यान से बच्चे अडॉप्ट करो. जी महिप, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया बच्चे कि अभी है बच्चे? देखो Sir, it's clear. ओके गुड बच्चे. हरी स्टूडेंट्स आप ये नोट कर लीजिए. अब हम स्टूडेंट्स बच्चे सव्यसाची के इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना बच्चे. वैन डर वाल्स फोर्स से जब हम कंपैरिजन करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ कंपाउंड. जी बच्चों आगे चले बच्चे, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो ये 3 टॉपिक से बच्चे इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले न्यूमेरिकल. जी बच्चे शैल वी प्रोसीड, स्टार्ट करें बच्चे कि डाउट है कि कॉपी करें अभी आप लोग? चलिए बच्चों आइए लेट्स मूव ऑन. चेंज कर दो बच्चे पेज, नोट करिए आप लोगों ने? देखिए बच्चे, Yes, sir. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन of colligative property, I'm sorry, of elevation in boiling point delta T. So this is also by name known as a Ibel's property. See. Now, what are these mathematical expressions? अभी तक हमने बच्चे ये कोट किया, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, राइट? तो अगर मैं सॉलिड का अमाउंट इंक्रीज करूंगा बच्चे, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. अगर मैं सॉलिड का अमाउंट डिक्रीज करूंगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट हमें इससे कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं मिलेगा. So this is just to justify it like a colligative property, nothing more than that. Not to get any mathematical assistance, मैं बच्चे ये first expression बना रहा हूँ, but it will be of no use बच्चे. ये हम mathematical use नहीं करेंगे. Moles of solute divided by mass of solvent. के बच्चे कोई बहुत specific concept नहीं है. तो do you people see बच्चे, K will be equals to delta TP if moles of solute equals 1 and mass of solvent is 1 gram बच्चे. देख सकते हैं बच्चे आप लोग? Can you people see this thing बच्चे? Yes, sir. ये बच्चे, तो यहाँ बच्चे कांस्टेंट जो K है ना बच्चे, ये कोट किया जाता है, represents elevation in boiling point when 1 mole solute is dissolved per gram solvent. जब हमने बच्चे 1 ग्राम सॉल्यूट को, 1 मोल सॉल्यूट को 1 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, that will be this constant proportionality. This is a specific constant, but it has no relevance in our syllabus. So this is what is numerical workout बच्चे. जी गुरसुमित बोलिए बच्चे.
वो ना मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी सर, प्लीज एक बार बता दो बच्चे आपने मैं क्या बता रहा हूँ बताया। बच्चे, आपको बच्चे ये चीज आपने नोट कर लिया था बच्चे, इसके बारे में क्लियर है बता। यस सर, यस सर। जी बच्चे, अब बच्चे मैंने पिक किया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट या अबिलोस्कोप। तो डेल्टा एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो बीइंग अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चे, तो मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को एक कांस्टेंट से रिप्लेस किया बच्चे, और उस कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए मैंने ये क्रेडेंशियल्स यूज किए बच्चे। तो ये कांस्टेंट हमें रिप्रेजेंट करेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्टेन जब 1 मोल सॉल्यूट आपने 1 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। अभी हमने इसके अलावा कुछ डिस्कस नहीं किया बच्चे। के ओके स्पेसिफिक कांस्टेंट है बच्चे, पर इसकी हमारे सिलेबस में कहीं कुछ रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। व्हाट विल बी दैट बच्चे? नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2, डेल्टा टीबी is km into moles of solute past 16 years में बच्चे, 16 years this km was asked once in IIT exams। एक ही बार आया, उसके अलावा एक कहीं किसी पेपर में नहीं आया। तो जो km है ना बच्चे, it is referred to as molecular elevation constant। again it has specific value, बट हमारी बुक्स में इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला हुआ बच्चे। तो यू कैन सी बच्चे km will be equals to delta t, right, when moles of solute will be 1 and mass of solvent it will be 100 grams। तो जब हम बच्चे 1 मोल सॉल्यूट को 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जितनी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आती है दैट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। वंस अगेन बच्चे, ये हमारी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं है, बट एक बार पिछले 16 साल में इसका IIT जे एग्जाम से क्वेश्चन आ चुका है बच्चे। नाउ फ्रेमिंग एक्सप्रेशन नंबर 3, ये है बच्चे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को डील करने के लिए द वन एंड ओनली एक्सप्रेशन बच्चे, डेल्टा टीबी इक्वल्स केबी इनटू moles of solute into 1000 divided by mass of solvent in grams। अरे बच्चे जरा ध्यान से देखो बच्चे, एक बार पहले क्या आपको एक ग्रीन आउटलाइन टर्म एज अ मोलैलिटी नजर आ रही है बच्चे? स्मॉल एम, यस सर। है ना बच्चे? तो उस रीजन से बच्चे इस कॉन्सेप्ट के नेम में मोलर टर्म यूज की जाती है। ये बच्चे हमारे सिलेबस में, इसे ध्यान से रखो ना, के बी दिस इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, molar elevation constant, right? Or it has another name, a bulloscopic constant। This is the only expression which is of importance to us as per syllabus if we talk about। और इसमें बच्चे as the term is molality, तो मैं इस टर्म को मोलालिटी से रिप्लेस कर सकता हूं। आपको मोलालिटी गिवन बच्चे, आप डायरेक्टली मोलालिटी सब्स्टिट्यूट कर दो। आपको मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, सॉल्यूट आपको पता है, तो इनके ये क्रेडेंशियल्स पिक कर दो बच्चे, राइट। ये इसका बच्चे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एट एनी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन हम सिर्फ यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे बच्चे, डेल्टा टी बी केबी इनटू मोलालिटी, राइट। बट थर्मोडायनामिकली बच्चे केबी का एक कैरेक्टरिस्टिक है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स में प्लान ऑफ एक्शन भी बनेगा बच्चे। क्या आपने नोट कर लिया बच्चे? चेंज कर दो पेज से, जल्दी देखो। Yes, sir. ओके बच्चे, हरी छोड़ो।
thermodynamical significance of Kb या molar elevation constant। जो Kb है ना बच्चे, ये इस एक्सप्रेशन से जाना जाता है। Students, is there any voice lag? No. Okay, हरी तो Kb is known by this expression बच्चे। इस एक्सप्रेशन में अगर चेक करो बच्चे, R गैस कांस्टेंट, इसका बच्चे डेरिवेशन नहीं है बेटा, ये थर्मोडायनामिकल रिजल्ट है। T है बच्चे हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा H है बच्चे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, M है बच्चे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सारे क्रेडेंशियल बच्चे मैंने सॉल्वेंट के लेबल किए। ध्यान से देखो बच्चे, डिड आई लेबल एनीथिंग फॉर सॉल्यूट या सॉल्यूशन? नो सर। नहीं, दैट मींस इसका बच्चा मतलब ये हुआ Kb will have specific value for given solvent। तो जब तक आप सॉल्वेंट की जब तक आप सॉल्वेंट चेंज नहीं करोगे, Kb चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर बच्चे? मैंने कुछ सॉल्यूशन बनाया बेंजीन में, तो Kb बेंजीन की स्पेसिफिक वैल्यू के हिसाब से लेबल किया जाएगा। अगर मैं बच्चे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बेंजीन चेंज नहीं करता, Kb की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी। तो Kb has a specific value for a specific solvent। और बच्चे as water is universal solvent, तो आप इसे नोट कर लेना, कोशिश करना बच्चे याद रखनी। Kb for water it is found to be 0.52 Kelvin molar inverse। right? बच्चे तो इस एक्सप्रेशन को बच्चे मैथमेटिकली एंड करने के लिए हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स एडअप करने हैं बच्चे। क्या आपने नोट कर लिया बच्चे? चेंज कर दो पेज का, भी कॉपी कर रहे हैं हम लोग। ये बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ दो हैं बच्चे अबाउट mathematical expression of elevation and boiling point। नंबर एक बच्चे, डेल्टा Tb is equal to Kb into molality, राइट? तो मैं यहाँ पे बच्चे डेल्टा Tb क्या रिप्रेजेंट करूँ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या डेल्टा Tb boiling point of solution minus boiling point of solvent। What shall I label? Delta Tb। क्या करूं बच्चों, A या B? सर ए। आदित्य बालक says B। सवे Sir, B। A बच्चे। Sir, B. अचित says B। हाँ जी बच्चे। अध्ययन क्या कह रहे बच्चे आप? Sir, B. B। ओके बच्चे। सानिया B। जी बच्चे। मानिया जल्दी बच्चे। सर आई आल्सो चेंज बी। फ्रेंड्स को देखते हैं कि अपने हम सोच के। नो सर, कॉन्सेप्ट पहले गलत लगाया था। ओके, गुड समीर। हाँ जी बच्चे, क्या लगता है A और B? तो मुझे तो ए लग रहा है। आपको A लग रहा है, अब A मार्क कर दो। बच्चे सर एक बार आप रिपीट करोगे कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर? बच्चे मैं ये कोट कर दूं बच्चे, जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट विल बी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल्टा Tb? इज इट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन
या सॉल्यूशन माइनस सॉल्व? राइट। अच्छा बच्चे, गुरसुन डाउट है बच्चे? चलिए हम नहीं। वापस चलते हैं बच्चे। अजी बच्चे, जैसे बच्चे हम किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड करेंगे बच्चे, जो इससे बच्चे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम आएगा। जी गुरसुन, ये- तो ये आ रहा है बच्चे मेरे पास, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, इसको बच्चे एक खाली बेटा, अब चेक करो बच्चे, यस क्लियर हो गया बच्चे? ये है यस बॉइलिंग सर। पॉइंट बच्चे सॉल्यूशन का बच्चे, और ये है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का। महीप, आपको भी कंफ्यूजन था बच्चे इस पे कि क्लियर था? नहीं सीख लिया था। ओके बच्चे। अनवी, हाँ जी बता, वाज इट क्लियर बच्चे कि कंफ्यूजिंग था बच्चे? It was clear. ग्रेट। कृष्णांशु, आर्यन, जल्दी देखो बच्चे, क्लियर है चीज है? हर्षित पाल, Yes, sir. हर्षित पाल, हाँ जी बच्चे। सर क्लियर है। ओके बच्चे जी। सो दैट मीन्स बच्चे, तो मेरे लिए बच्चे, जब भी हम डेल्टा बी कोट करेंगे, इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, elevation in boiling point is found to be 2 degrees centigrade. kb की वैल्यू बचे केल्विन मोलर इनवर्स, राइट? अरे बच्चे जल्दी बच्चे जरा अनम्यूट करो अपने आप को। हाउ मेनी अमंग यू फील, सिर्फ वो अनम्यूट करेंगे जिनको लगता है कि मुझे इस डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है। kb इज केल्विन मोलर इनवर्स बच्चे, तो इफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट obtained is 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करके लिखूंगा 275 केल्विन। इट्स ओनली वन आदित्य बारक, बाकी गुड समीप, हाँ जी बच्चे, सानिया, हर्षद पाल, महीप, जी बच्चे, हाँ जी स्टूडेंट्स, आनिया बांसल, बच्चों और नंबर मत बढ़ाओ और स्टूडेंट से अनम्यूट मत करो, ये गलत आंसर है, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। अगर हम इसको बच्चे पिक करेंगे, हमें टेम्परेचर को केल्विन में चेंज नहीं करना। प्यारे बच्चों, डेल्टा टी बी इज डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो बिंग डिफरेंस इन टेम्परेचर अगर आप कन्वर्जन करोगे भी तो वो सब्ट्रैक्शन में नलिफाई हो जाएगा। पूरे साइंस लिटरेचर का ये एक अकेला एक्सप्रेशन है जिसमें हम टेम्परेचर को किसी यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं करते। डिग्री सेंटीग्रेड में तो लेट इट बिन डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन है तो लेट इट बिन केल्विन। लेट मी शो यू बच्चे, लेट मी शो यू, सारे जरूरत नहीं है बच्चे इससे हमें केल्विन में चेंज करने की बच्चे। सी लेट मी शो यू बच्चे, आई हैव अ सॉल्वेंट जिसका बच्चे बॉइलिंग पॉइंट है मान लीजिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड, सानिया राइट बच्चे? मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड किया, तो आई मेड अप विद सॉल्यूशन हुज बॉइलिंग पॉइंट इज 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट विल बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, वो एलिवेशन आ गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सानिया क्लियर बच्चे? Yes, I clear. अब अगर बच्चे मैं इसको पिक करता हूं केल्विन में, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बच्चे मेरे पास केल्विन में आएगा 90 प्लस 273 केल्विन बच्चे। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा 95 प्लस 273 केल्विन। ठीक बच्चों, तो जैसे मैं यहाँ पे बच्चे टीबी डेल्टा टीबी कैलकुलेट करूंगा, सॉल्यूशन 95 प्लस 273 माइनस सॉल्वेंट 90 प्लस 273, तो इट इज बच्चे कैंसल, आंसर सेम वो 5 केल्विन। जी गुडसन, ये गलती कैसे हुई बेटा? जैसे वो सोचा नहीं था डिफरेंस का। सोचा नहीं था,
और मुझे लगता है बच्चे ये नहीं कि आपने सोचा नहीं, आपने ये देखा कि यहाँ पे कांस्टेंट यूनिट्स केल्विन, इसलिए केल्विन में आंसर आएगा। हाउ मेनी अमंग यू Yes. टुक डिसीजन दैट वे बच्चे कि ये स्पेसिफिक कांस्टेंट केल्विन में है, इसलिए केल्विन में आंसर आएगा। कितनों ने डिसीजन ये सोच के लिया बच्चे? जी बच्चे अप्रोच तो ठीक थी बच्चे आप लोगों की, बट इस एक्सप्रेशन में ये बच्चे, तो ये चीजें बच्चे ऐसी है जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं ना, एक तो ये है एरर का हॉटस्पॉट। यहाँ पे यूजुअली बच्चे जल्दबाजी में जब हम काम करते हैं तो कभी कभी ये डिसीजन यहाँ पे गलत आ जाता है। तो कुछ गलतियां यहाँ पर होती हैं इस फर्स्ट नोट में, मेजॉरिटी गलतियां नंबर 2 पॉइंट में होती है कि स्टूडेंट्स कन्वर्जन फैक्टर को बहुत स्पेसिफिकली लेकर चलते हैं बच्चे कुछ, तो दैट पे वो इस चीजें यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि ये डेल्टा टी भी डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो डिफरेंस में बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फैक्टर हमेशा नलीफाई। तो ऑल ऑफ यू बच्चे ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से नोट कर लो बच्चे, राइट। नंबर 1, elevation will be, elevation boiling point will be boiling point of solution minus boiling point of solvent. And characteristic number 2 बच्चे, elevation in boiling point will maintain same value whether temperatures, boiling points of solid, solvent and solution are taken in degree centigrade or in Kelvins. They will have a same value. Sanya, clear है बच्चे? Yes, sir. कोई confusion? No, sir. Okay, great. Right बच्चे? तो अब यहाँ से बच्चे आगे हमारा पार्ट स्टार्ट होता है बाय नेम एज द न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इवेलोस्कोपी। हमने जो जो कॉन्सेप्ट बच्चे यहाँ पे बनाए हैं ना, ये नोट्स और जैसे बच्चे एक्सप्रेशन डेवलप किए बच्चे मैंने, इट इज वर्ड टू वर्ड आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू डिप्रेशन एंड प्रेजेंट। तो हम बच्चे नेक्स्ट क्लास में मैं आपके यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा अलॉन्ग विद डिप्रेशन एंड प्रेजेंट पॉइंट। फिर हमारी बचेगी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड देन टू फिनिश इट ऑफ abnormal behavior of solute. That's end of a chapter, right? जी सर, तो बच्चे मैं अपने क्लास सेशन में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, राइट। नाउ आई एम पिकिंग अप डाउट्स फ्रॉम यू पीपल इंडिविजुअली, अगर किसी कुछ डाउट्स हैं तो या कोई कुछ कहना चाहता हो, राइट, तो आई एम जस्ट एंडिंग इट हियर।